बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस नई वीडियो में आप सबको खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसपोज अप मैट्रिक्स के बारे में कि एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, और इस ट्रांसपोज की मदद से हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम ट्रांसपोज अप मैट्रिक्स सीखते हैं कि एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है। तो लेट्स सपोज हमारे साथ एक मैट्रिक्स है ए जिसके एलिमेंट्स है ए बी सी डी, और ये हमारे साथ 2 by 2 मैट्रिक्स है, यानी 2 रोज है और 2 कॉलम्स। इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज क्या होगा उसको हम ए पावर टी से डिनोट करते हैं, इसको ए ट्रांसपोज कहते हैं। और ये हमारे साथ इस तरह होगा। ट्रांसपोज का मतलब है कि जब हम रोज को कॉलम में कन्वर्ट करें और कॉलम को रोज में, यानी इसके ये ए बी जो रो है ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, और ये सी डी इस तरह ये रो इस कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो हमारे साथ मैट्रिक्स आ गया इसको हम कहते हैं ए ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब ये है कि जब हम एक मैट्रिक्स के रोज और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करें, यानी रोज को कॉलम में लेके और कॉलम को रोज में लेके, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। लेट्स सपोज हमारे साथ एक मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। तो इसका ट्रांसपोज इस तरह होगा, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, हम इस रोज को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो 1 2 यहाँ इस तरह कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, और 3 4 ये रो हमारे साथ इस तरह कन्वर्ट हो जाएगा, यानी हमने रोज़ और कॉलम को आपस में इंटरचेंज किए। तो ऐसा मैट्रिक्स जो कि रोज़ और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करने से हमें मिलता है, ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। हमारे साथ एक और मैट्रिक्स है B इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किस तरह होगा? तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इस तरह होगा कि हम रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे और कॉलम को रोज़। जब हम रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली कॉलम भी रोज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी यहाँ पर 1 2 3 को हम इस कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, इस रो को हम दूसरे कॉलम में कन्वर्ट करेंगे 4 5 6, और इस तीसरे रो को इस तीसरे कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमारे साथ इस मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज हो गए। अब हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की मदद से सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को समझते हैं। तो सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम उस मैट्रिक्स को कहेंगे जब हम उसका ट्रांसपोज ले लें और वो मैट्रिक्स और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आपस में बराबर हो। लेट्स सपोज हमारे साथ एक मैट्रिक्स है ए, और जब हम इसका ट्रांसपोज ले लें और ये मैट्रिक्स ए और इसका ट्रांसपोज आपस में इक्वल हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेट्स सपोज ये ए मैट्रिक्स है हमारे साथ 1 2 2 4। जब मैंने इसका ट्रांसपोज लिया यानी रोज और कॉलम को आपस में इंटरचेंज किया, ये 1 2 इस रो की जगह हमारे साथ यहाँ पर कॉलम में आ जाएंगे, और ये 2 ये रो वाला एलिमेंट जो है ये हमारे साथ यहाँ कॉलम पे आ जाएंगे। तो देख ले ए और ए ट्रांसपोज आपस में इक्वल है, यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इसके बराबर है। तो ए और ए ट्रांसपोज आपस में इक्वल है, तो इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज भी उस मैट्रिक्स के बराबर हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे साथ एक मैट्रिक्स है बी जिसके एलिमेंट है 1 2 3 2 4 5 और 3 5 और 6। हम ये पॉइंट करते हैं कि ये मैट्रिक्स हमारे साथ सिमेट्रिक है या नहीं। तो सबसे पहले सिमेट्रिक के लिए हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, तो बी ट्रांसपोज होगा, यानी रोज और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करेंगे। तो ये रो इस पहले कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा 1 2 3, ये दूसरा रो दूसरे कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये तीसरा रो तीसरे कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि बी और बी ट्रांसपोज इक्वल है कि नहीं। तो देख ले 1 1 2 2 3 3 2 2 4 4 5 5, और इस तरह 3 5 6 भी 3 5 6 है, यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है, यानी बी और बी ट्रांसपोज आपस में इक्वल है। तो ये बी जो हमारे साथ है ये हमारे साथ सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो वो मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज भी उस मैट्रिक्स के बराबर हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम ट्रांसपोज की मदद से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को समझते हैं। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किस तरह होगा? लेट्स सपोज हमारे साथ एक मैट्रिक्स है ए, और जब हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें, यानी
ए ट्रांसपोज, और इस ट्रांसपोज वाले मैट्रिक्स से फिर माइनस कामन करें। अगर ये ट्रांसपोज से जब हम माइनस कामन करेंगे, अगर ये इस मैट्रिक्स ए के बराबर आ गया तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेट सपोज हमारे साथ एक मैट्रिक्स है ए जिसके एलिमेंट है 0, -3, 3 और 0। तो सबसे पहले हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, तो ए ट्रांसपोज बन जाएगा, यानी रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। तो ये रो हमारे साथ इस पहले कॉलम में आ जाएगा और ये दूसरा रो दूसरे कॉलम में आ जाएगा। तो ये तो ए ट्रांसपोज हो गया, और हमने कहा कि अब इसे माइनस कॉमन करेंगे। तो जब हम इस मैट्रिक्स से माइनस कॉमन करते हैं तो ये हमारे साथ बन जाता है 0। इस 3 से जब माइनस कॉमन हो जाएगा तो -3 आ जाएगा, यानी -3 और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस +3 आ जाएगा। इस तरह ये +3 बन जाएगा और ये 0। तो देख ले ये हमारे साथ वही a के बराबर है, तो ये हमारे साथ -a आ गया। यानी हमने कहा कि अगर हम a ट्रांसपोज से माइनस कॉमन करें और वो उस मैट्रिक्स a के बराबर आ गया तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक। तो यहाँ पर a जो मैट्रिक्स है ये हमारे साथ बन गया स्क्यू सिमेट्रिक्स। यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे साथ एक ऐसा मैट्रिक्स होगा, लेट सपोज एक ए है, और जब हम इसका ट्रांसपोज ले लें और फिर उससे माइनस कॉमन करें, अगर वो इस मैट्रिक्स के बराबर आ गया तो ये हमारे साथ स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स होगा। और इसको इस तरह भी हम लिख सकते हैं, -a इज़ इक्वल टू ए ट्रांसपोज। यानी जब हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे और फिर इससे माइनस कॉमन करेंगे, अगर ये दोनों बराबर हो आपस में तो इसको हम स्क्यू सिमेट्रिक्स कहेंगे। हम एक और एग्जांपल करते हैं। लेट सपोज हमारे साथ एक मैट्रिक्स है डी जिसके एलिमेंट है 0, 3, 2, -3, 0, 1, -2, -1 और यहाँ पर 0। हम फाइंड करते हैं कि ये मैट्रिक्स हमारे साथ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। तो सबसे पहले हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। तो ट्रांसपोज का मतलब है कि रोज़ और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करेंगे। तो ये हमारे साथ बन जाएगा 0, 3, 2। ये पहले रो को हमने पहले कॉलम में कन्वर्ट किया, दूसरे रो को दूसरे कॉलम में, तो ये बन जाएगा इस तरह, और ये तीसरे रो को तीसरे कॉलम में। अब हमने कहा कि इससे माइनस कॉमन करेंगे, तो माइनस कॉमन करने से हमारे साथ बन जाता है 0, -3 से +3 बन जाएगा, 2, -3, यानी -3 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर +3 बन जाएगा। इस तरह 0, +1, -2, -1 और 0। तो देख लीजिए हमारे साथ उस मैट्रिक्स D के बराबर है, यानी 0, 3, 2, 0, 3, 2, -3, 0, 1, -3, 0, 1, -2, -1, 0। तो ये हमारे साथ बन गया -D। तो ये डिफिनीशन कंप्लीट हो गया कि D ट्रांसपोज हमारे साथ -D के बराबर हो गया, या हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि D इज़ इक्वल टू -D ट्रांसपोज। तो ये D मैट्रिक्स हमारे साथ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका जब हम ट्रांसपोज ले लें और फिर उससे माइनस कॉमन करें, अगर ये वही ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आ गया तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उम्मीद है आपको वीडियो की समझ आई होगी। मज़ीद ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस के